कई बार हमारे मन में आता है कि म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी कर रहे हैं। मैंने किसी से पूछ लिया कि नाम क्या है। 5 फंड, 6 फंड उन्होंने बता दिए, एनएफओ बता दिए। हर महीने हम सिप कर रहे हैं, तो टोटल में वेल्थ कितनी बनेगी हमारी? और अगर मान लीजिए हम अगले साल एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें, उसके अगले साल फिर बढ़ाते हैं। जब तक आपकी जॉब है, आपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ाया हर साल। मानी सी बात है, हर किसी को लगता है कि वेल्थ का कैलकुलेशन हो, साथ में कुछ अमाउंट मिलता होगा कमीशन में। कितना कमीशन म्यूचुअल फंड में आप दे देते हैं? क्या वो लाखों में है? क्या 30% 40% का दावा अपने आप में सच है या गलत? इसको चेक कर सकते हैं, कोई तरीका है क्या? अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आप अपना कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हाय, आई एम विप्लव नंदा, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने planyourworld.com पे कैलकुलेटर बनाया जिससे आप खुद चेक कर पाएँ कि ये जो नाम पूछते हैं आप, नाम पूछने का कितना पैसा देना पड़ता है और खुद मनी मैनेज करने से कितना पैसा आप बचाते हैं, कितना आपके वेस्ट पे फर्क पड़ता है, डिटेल में कवर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सभी लोगों का की वेल्थ का सवाल है। अल्टीमेटली बहुत बड़ा लॉस एक हो सकता है, चेक करना जरूरी है। चलते हैं हम अपनी वेबसाइट planyourworld.com पे। हमने ओपन कर लिया planyourworld.com। हम जाएंगे म्यूचुअल फंड कमीशन कैलकुलेटर पे। म्यूचुअल फंड कमीशन कैलकुलेटर पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ फिगर्स आपसे मांगता है। क्या क्या फिगर्स आप इसमें फिल करते हैं? होता क्या है, म्यूचुअल फंड में कई बार हमें लगता है कि हमने तो एसआईपी करी थी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था। मान लीजिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट मान लिया 1 लाख रुपए का है, तो हमने 1 लाख पे दिया होगा। नहीं, एक बार आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आप पूरी जिंदगी उस पे कमीशन देते हो। ये कुछ ऐसा ही है कि आपकी पहली नौकरी जिसने लगवाई, आपका पहला स्कूल, वो सब आपसे पूरी जिंदगी आपसे पैसा लेते रहे। सो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में आज की जो वैल्यू है वो आपसे मांगता है कि प्रेजेंट वैल्यू में कितना आज का आपका फंड वैल्यू है। हम इसको लगभग 10 लाख रुपए का फंड वैल्यू ले लेता हूँ। हमने 10 लैक्स की फंड वैल्यू ले ली। देन मंथली एसआईपी, यहाँ पे कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। 10,000 की फंड वैल्यू एसआईपी की ले ली मैंने। एनुअल इंक्रीमेंट, तो हम मान लेते हैं कि आप यहाँ पे लगभग 7% का इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है। ईयर ऑन ईयर आप अपने प्रमोशंस और बाकी चीज़ों के साथ आपकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो आप बढ़ाते हैं उसी तरीके से। हमने उसको भी ले लिया। देन हमारा एनुअल रिटर्न, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ लगभग 13% का। 13% का रिटर्न ले लिया। कमीशन हमने ले लिया यहाँ पे 1%। आप इसको हम दो कैलकुलेशंस पे चेक कर लेंगे, 0.8 पे भी कर लेंगे और 1% पे भी कर लेंगे। 1% के ऊपर मैं अभी कर रहा हूँ। ईयर्स अगर मैं बात करूँ तो लगभग मैं यहाँ पे 30 ईयर्स लेने वाला हूँ। 30 ईयर्स मैंने ले लिए। नाउ कैलकुलेट बटन पे जाता हूँ तो ये मुझसे कुछ डिटेल्स मांगता है, मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये मुझे रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी भेज देगा। ओटीपी हमने वेरीफाई कर दिया। ओटीपी वेरीफाई होते ही हमें यह रिजल्ट दिखाता है। फर्स्ट ईयर कमीशन जो आप देने वाले हैं 10 लाख रुपए का अगर आपकी वैल्यू है और 10,000 के एसआईपी करते हैं आप, तो लगभग 11,258 रुपए का लगभग अमाउंट आप देने वाले हैं इन कमीशन। अब टोटल कमीशन जो पूरी जिंदगी में देंगे वो होगा लगभग 76,63,000 रुपए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि मैंने तो इतना इन्वेस्ट ही नहीं किया। भाई, आपकी फंड वैल्यू बढ़ रही हो, उसी से लगातार अमाउंट अगर कटेगा, डिडक्ट होगा, तो आपकी फंड वैल्यू में से ही ये पैसा जाने वाला है। इसका मतलब क्या है? ये पैसा अगर आपका वहां पे इन्वेस्टेड रहता और इसके ऊपर आपका वेल्थ बढ़ती तो आपका पैसा बहुत ज्यादा होता। लॉस ऑफ वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो दिस इज रफली 2 करोड़ 42 लाख रुपीज। अनबिलीवेबल। और वाकई ये बहुत बड़ा फर्क होता है जब आप कमीशन हिडन में दे रहे हो तब। और वैल्यू एडिशन क्या ले रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। अगर चेक से देना हो तो क्या 2 करोड़ 42 लाख रुपए अल्टीमेटली जो आप लूज करते हैं, क्या इतना अमाउंट आप देने वाले हैं? देन मैच्योरिटी विद कमीशन अगर आप देखें तो लगभग 10 करोड़ 64 लाख रुपए। विदाउट कमीशन अगर बात करूं तो 13 करोड़ रुपए। ये जो फर्क है बहुत बड़ा है। आइए हम लोग चलते हैं, इसी को हम लोग देखते हैं दूसरे कैलकुलेशन के साथ में। यहाँ पे मैं इसको 0.8 पे कर देता हूँ। जब मैं इसको 0.8% करता हूँ उस वक्त क्या रिजल्ट आता है? उस वक्त भी अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस इज ह्यूज। लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए का फर्क तो आता ही है अपने आप में वेल्थ के ऊपर। अगर इसी कैलकुलेशन को हम अगर 20 साल के लिए कर दें तो 20 साल के लिए भी क्या फर्क होता है वो भी आपके सामने है। लॉस ऑफ वेल्थ इज 40 लाख रुपीज।
क्या 40 लाख की चेक हम देने वाले हैं अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का नाम पूछने के लिए? एडवाइजरी सर्विसेज नॉर्मली मिल नहीं पाती हैं। और डोंट कंसीडर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजर्स। सिंपल सा पॉइंट है, आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, अपना पैसा खुद मैनेज करना पड़ेगा। इट्स सिंपल। अगर आप ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं, यू कैन मैनेज योर मनी ऑन योर ओन। इतनी वेल्थ आप अपने आप में अब बना सकते हैं। सो आप कितना कमीशन दे रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइएगा। अपनी वेल्थ को अगर बचाना हो, अपनी वेल्थ को बढ़ाना हो, अपना रिटायरमेंट अच्छा करना है, बच्चे के लिए यूज़ करना है, सो यू शुड हाउ टू मैनेज योर मनी ऑन योर ओन।